दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। उधेड़ो हश्र के पन्ने, खंगालो हर्फ जरा, कभी जालिम हुए न तुम, कभी कम ज़र्फ जरा। आओ मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आज इस बात को हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर किसी पर हमला करने या किसी को अपनी ताकत दिखाने की या किसी पर अपने प्रभाव को छोड़ने की कोई आदत, कोई फितरत नहीं है। हम जब भी लड़े हैं आपस में लड़े हैं, आपस में एक दूसरे का खून बहाया है और आपस में एक दूसरे को अपनी मसल्स दिखाई हैं। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे यहां के राजा एक दूसरों से लड़ते रहे। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे यहां के देवता भी एक दूसरों से लड़ते रहे, लेकिन कभी किसी ने बाहर बारे पर कोई हमला नहीं किया, यहां तक कि उनसे मुकाबला तक नहीं किया। आप अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान की धरती जो अफगानिस्तान से भी आगे तक फैली हुई थी, सिकुड़ कर रह गई। यहां पर हुनों के हमले हुए, यहां पर तुर्कों के हमले हुए, यहां पर नेपाल के लोगों तक ने हमला किया, मुगलों का हमला हुआ, यहां पे अंग्रेजों ने राज किया। यहां पे किसने छोड़ा भारत को? सब जानते हैं कि यह मुल्क वो है जो कुछ वक्त के बाद फिर अपनी गर्मी में ठंडक ले आता है और धीरे धीरे मानवता की, अच्छाइयों की, इंसानियत की बातें शुरू कर देता है। महाभारत में क्या हुआ? भाई भाई आपस में लड़े, लेकिन जब जबरदस्त कत्लेआम हो गया तो उसके बाद उनका श्राद्ध करने के लिए, अपने मन के पछतावे को मिटाने के लिए आप दूसरे स्थानों पर गए, आप गढ़गंगा गए, आप दूसरे स्थानों पर गए और मारे गए लोगों का श्राद्ध किया। अशोक ने क्या किया? सम्राट अशोक, लाखों लोग मर गए, शहीद हो गए। उसके बाद आपके अंदर पछतावे का दीपक टिमटिमाने लगा और आप एक साधु, एक मोंक, एक बुद्ध हो गए। इसी तरह से अगर आप देखें 47 का युद्ध, 1947 के आजादी के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया। उस वक्त हम उसको हिंदुस्तान ना भी कहें, लेकिन कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर के राजा ने हमसे मदद मांगी, लेकिन हमने उसमें भी बहुत वक्त गंवा दिया, आनाकानी करते रहे। फिर वहां फौजें भेजी, अपने फौजी वहां शहीद हुए, उन्होंने कश्मीर को आजाद कराया, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास ही छोड़ दिया, क्योंकि तब तक यह रिक्वेस्ट आ चुकी थी, यह मिन्नत आ चुकी थी कि अब लड़ाई बंद कर दी जाए। हम तो सहिष्णु हैं, हम तो हर एक की बात मान लेते हैं। हमको कोई पीछे से चपत लगा दे तो हम कहते हैं भैया एक आगे से भी लगा देना, वरना सर्वाइकल हो जाएगा। मुंबई ब्लास्ट में क्या हुआ? 250 से ज्यादा लोग मारे गए। वो व्यक्ति हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान भाग गया, हम आज तक उसका बाल बांका नहीं कर पाए। वो दाऊद इब्राहिम आज तक हमारे माथे पर एक दाग है। ताज होटल के हमले में क्या हुआ?
एयरफोर्स ने प्रधानमंत्री को कहा कि हम अटैक के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं। हमने उसे भी मना कर दिया। पार्लियामेंट, जो एक पवित्र मंदिर है, वहां पर हमला हुआ, लेकिन उसके लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। हम इंतजार करते हैं कि कोई आए, हम पर हमला करे, हमें मारे। आजकल एक नया जुमला चला हुआ है, हम पहले छेड़ते नहीं, कोई छेड़ दे तो हम छोड़ते नहीं। अरे भाई, छेड़ने की नौबत ही क्यों आने देते हो? सामने वाले को पता होना चाहिए कि इस घर में, इस हवेली में, जमीन में, इस मुल्क में अगर हाथ डाला तो आपके हाथ नहीं रहेंगे। कारगिल के युद्ध में क्या हुआ? हमारे सैकड़ों फौजी मारे गए, शहीद हो गए। कुछ लोगों के शरीर के साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसका बयान करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने क्या किया? इस बात पे खुश होते रहे कि हमने भी उनके कई फौजी मार दिए। अरे, उन्होंने तो आपके घर में घुसकर आप पर हमला किया। आपने क्या किया? हमारी फितरत में युद्ध करना नहीं है। हम भाषण अच्छा कर सकते हैं, हम किताबें अच्छी लिख सकते हैं, हम ग्रंथ अच्छे लिख सकते हैं, लेकिन युद्ध या फिर बदला, या फिर कहते हैं पीड़ा को पालना चाणक्य की तरह, और फिर उस कैक्टस को रोज थोड़ा 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 मट्ठा डालकर खत्म कर देना, ये हमने नहीं सीखा। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। 1971 की लड़ाई एक अपवाद जरूर है, जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत ही प्लान से, बहुत ही सलीके से बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ, हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पूरे देश के, मुल्क के हिंदू कंबल ओढ़कर सोते रहे। पठानकोट, पुलवामा, इस तरह के कई अटैक हुए, हमने क्या किया? हम हर बार नए अटैक का इंतजार करते रहे। पुलवामा के बाद, पठानकोट के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमला जरूर किया, लेकिन वो रिएक्शन में किया। हमने पहले से ही अपने हाथ मजबूत नहीं किए। कहते हैं जी, हम राजनीतिक तौर पर उनको विश्व की राजनीति में फंसाकर भीख मंगवाने लायक स्थिति में ले आए हैं। भीख मांगने वाला कमजोर नहीं होता, ज्यादा घातक होता है। वो अपने वक्त का इंतजार करता है। अगर यहां पर महाराजा रणजीत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और छत्रपति शिवाजी को छोड़ दें तो किसी ने कभी भी पहले किसी पर हमला नहीं किया। अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए कुछ नहीं किया। हमारी ये फितरत है कि हम पहले पिटते हैं और फिर पीटने के बारे में प्लान बनाते हैं। आजकल सुना जा रहा है पाकिस्तान को वैक्सीन दी जा रही है, सरहद पर सीज फायर हो गया है। क्या ये अमेरिका में नए सैम अंकल के आने का रिजल्ट है? यह भी एक बड़ी बात सोचने वाली है, क्योंकि करगिल का युद्ध भी सैम अंकल ने ही रुकवाया था। हमें सोचना होगा कि दुश्मन को सर उठाने से पहले वहीं कुचल दिया जाए। ये वो सांप नहीं है जिनको पकड़कर आप दूर जंगल में छोड़ आए और वो जंगल से वापस शहर में नहीं आएंगे। नहीं, इन्हें शहर में रहने की, शरीफ लोगों को काटने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे सांपों को खत्म करना बेहद जरूरी होता है। हम हिंदुस्तानी पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। कमाल की बात देखिए, हम आज तक अपनी जमीनें तक नहीं छुड़वा सके। आप अक्सई चीन को ले लीजिए, जहां पर चीन कब्जा करे बैठा है, हम उसे नहीं छुड़वा सके।
हम पीएके को आज तक अपने कब्जे में नहीं ले सके। हम किस तरह की दुनिया, किस तरह के सपनों में जीते हैं। हम राधा कृष्ण के मंत्र और भजन बांटते हैं और वही लोग हमारे यहां हमारे गरीब और शरीफ और मासूम हिंदुओं को और दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करके उनका धर्म बदलकर उनको दूसरे धर्म में ले जाते हैं। हिंदुस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पहले 2% भी ईसाई नहीं थे, लेकिन आज वहां 90% तक ईसाई हैं। 21वीं शताब्दी में अगर आप इस तरह की सोच को लेकर चलेंगे तो फिर तो आपका भगवान ही भला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हमें सोचना होगा कि क्या हम इसी तरह के काम करते रहेंगे या फिर हमें थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा अपने दम्भ को दिखाने की भी जरूरत होगी। आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो उसे अपनी सोच को भी थोड़ा तेज और थोड़ा प्रखर और थोड़ा धारदार बनाना होगा, वरना दुनिया आपको ऐसे ही गोल 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 घुमाती रहेगी और आप ये चिमटे, जंजीरे और ये मंदिर की घंटियां बजाते रहेंगे। आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी कमजोर आदमी का या शरीफ आदमी का साथ नहीं देता, उसका साथ सिर्फ भगवान देता है। आप भगवान के इंतजार में बैठ जाइए, जब भगवान आएंगे तो आपको बचा लेंगे, वरना सिर्फ यही कहा जाएगा कि तेरी फितरत में नहीं है कि तू खुरेज बने, कभी जालिम मुगल या फिर कभी चंगेज बने।